स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो हमारे बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यूनिवर्स, जिसके कि हर एक मूवी में हमेशा कंटिन्यूएशन का ध्यान रखा जाता है, जिसमें कि अब चुलबुल पांडे की भी ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है। तो कौन कौन सी मूवीज इस यूनिवर्स में है और कौन कौन सी आने वाली है, आओ जानते हैं। सबसे पहले अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो आती है सलमान खान की 2010 में दबंग, जिसमें कि सलमान खान एज मेन लीड एक इंस्पेक्टर के रोल में नजर आते हैं। इनके ऑपोजिट हम लोगों को सोनाक्षी सिन्हा देखने को मिलती है एज इनकी लव इंटरेस्ट। और जहाँ इनकी बात आई है तो थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है फॉर रियल। और एक चीज बता दूं, कॉप यूनिवर्स में जो भी विलन देखने को मिलेगा, ये मान के चलना है कि उनका डबल रोल है या फिर उनका जुड़वा टाइप का कुछ सीन चल रहा है। ऐसा कुछ थ्योरी बना लेना, वरना फिर रोहित शेट्टी ने जो इतनी मेहनत से कंटिन्यूएशन को ध्यान रखते हुए इन मूवीज को बनाया है, उस मेहनत का भांग भरोसा हो जाएगा। तो दबंग में हम लोगों को सोनू सूद एज अ मेन विलन देखने को मिलते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अब 2011 में आते हैं, जहां हम लोगों को दी ओजी सिंघम देखने को मिलती है, जो कि साउथ मूवी सिंघम का रीमेक है। और विकिपीडिया को ये कौन से सस्ते नशे हो गए हैं, इतने पैसे तो इन सब ने मिलकर नहीं कमाया है जितना ये अकेले सिंघम का दिखा दे रहा है। खैर लगता है इसने भी सिंघम अगेन देख ही ली। तो सिंघम का बजट था 40 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 157 करोड़ की। इस पिक्चर में हमें लीड रोल में अजय देवगन एज बाजीराव मस्तानी आई मीन सिंघम, बाजीराव सिंघम देखने को मिलते हैं। इनके ऑपोजिट हम लोगों को काजल अग्रवाल एज इनकी लव इंटरेस्ट देखने को मिलती है। पर इनको तुम लोग एक फिलर की तरह ही लेना है, क्योंकि अगली पिक्चर से इनका कोई काम नहीं होगा। इसमें हम लोगों को प्रकाश राज एज मेन विलन देखने को मिलता है। जिसमें है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम। नेक्स्ट दबंग 2 आती है, जो कि 2012 में आई थी। इसने अपने 50 करोड़ के बजट के ऑपोजिट 253 करोड़ की कमाई की थी। और इसके मेन विलन कौन है पता है? प्रकाश राज, जिनको कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सिंघम अगेन में देखा था। लेकिन कि जैसे मैंने कहा, अपनी भलाई के लिए ये मान के चलना कि ये प्रकाश राज का जुड़वा भाई है या फिर इनका डबल रोल है। ओके, तो नेक्स्ट आती है 2014 में सिंघम रिटर्न्स, यानी कि सिंघम 2। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि रोहित शेट्टी अपनी पिक्चर्स को सही नाम क्यों नहीं दे सकते। पिक्चर में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के काजल अग्रवाल को करीना कपूर से रिप्लेस कर दिया जाता है और किसी को कोई सवाल भी नहीं होता। इस पिक्चर ने अपने 105 करोड़ के बजट के ऑपोजिट 216 करोड़ की कमाई की थी, विच इज प्रीटी गुड। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। नेक्स्ट आती है 2018 में सिम्बा, जो कि अगेन जूनियर एनटीआर की मूवी टेम्पर से रीमेक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको कॉप यूनिवर्स नहीं, कॉपी यूनिवर्स बोलना शुरू कर देना चाहिए हमें। खैर इसमें हम लोगों को रणवीर सिंह एज सिम्बा एंड सारा अली खान एज लव इंटरेस्ट देखने को मिलती है। और हमें एंटागोनिस्ट में देखने को मिलता है सोनू सूद। और अगर याद ना हो तो याद दिला दो, दबंग में हम लोगों को सोनू सूद के जुड़वा भाई बोल लो या फिर उनका एक अलग वर्जन देखने को मिला था। एटलीस्ट यही पॉसिबल आंसर अभी लेके चलते हैं। इस पिक्चर ने 80 करोड़ के बजट में 400 करोड़ की कमाई की थी। ये बन जाती है इस पूरे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, जब तक सिंघम अगेन इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ देती। बहुत बड़ा कमीना है तू भाऊ, जे मला माहित नाही ते सांगा। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। नेक्स्ट आती है दबंग 3, जो कि 2019 में आई थी। इस पिक्चर में हम लोगों को चुलबुल पांडे के पास्ट की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे सोनाक्षी सिन्हा से पहले भी उनकी एक जीएफ रह चुकी थी। एंड जो कहानी है वो तुम लोग मूवी में देख लेना। 100 करोड़ के बजट था इसका, इसने कमाई की थी 230 करोड़। नेक्स्ट आती है सूर्यवंशी, जिसमें कि हम लोगों को पहली बार सारे कॉप यूनिवर्स के हीरो एक साथ बड़े पर्दे पे नजर आते हैं। इस पिक्चर में हम लोगों को लीडिंग रोल में अक्षय कुमार एज वीर सूर्यवंशी देखने को मिलते हैं। इनके ऑपोजिट कटरीना कैफ, इनके लव इंटरेस्ट। और इस पिक्चर के एंड होते होते हम लोगों को सिंघम अगेन के मेन विलन को भी सेटअप कर दिया जाता है। इसने 160 करोड़ के बजट में 249 करोड़ की कमाई की थी, विच इज प्रीटी गुड, क्योंकि उस टाइम हाल फिलहाल में लॉकडाउन के बाद थिएटर खुले थे। तो उस टाइम के हिसाब से ये कमाई भी बहुत ही अच्छी है। हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो और अभी बात कर लें 2024 में, तो अभी अभी आई है सिंघम अगेन, जिसमें कि सारी मंडली बन के सिंघम की बीवी को बचाते हैं। इसका बजट था 250 से लेकर 400 तक बोला जा रहा है। अपने हिसाब से देख लेना तुमको जो अच्छा लगे। और इसकी कमाई अभी चली रही है। एक सीरीज भी आई थी जिसमें कि हम लोग को शिल्पा शेट्टी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिले थे, पर उनका इस मूवी में कोई भी जिक्र हुआ नहीं है या फिर उनमें से कोई इसमें दिखा नहीं। तो इसलिए मैं उस सीरीज को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये कंफर्म है कि वो जो सीरीज है वो भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है। और
सिंघम अगेन के एंड में मिशन चुलबुल सिंघम का भी कंफर्मेशन दे दिया गया है रोहित शेट्टी के द्वारा, जो कि शायद हम लोगों को 2026 तक देखने को मिल जाए। होप्स आर हाई, लेकिन रोहित शेट्टी का बस चले तो हम लोगों को ये अगले साल ही देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि सिंघम अगेन में 2 कैरेक्टर्स का भी सेटअप कर दिया गया है, एक तो सत्या का और दूसरा शक्ति। तो हो सकता है इन दोनों की भी हम लोगों को अलग अलग मूवीज देखने को मिलेंगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में ही हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल इतनी सारी मूवीज ही आई हुई है इस कॉप यूनिवर्स में। अगर मेरे से कुछ मूवीज छूट जा रही हैं या फिर तुम लोगों को लगता है कि और कौन कौन सी मूवीज इसमें हो सकती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।